जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करना, दशमलव भिन्नों का आपस में गुणा करना तथा उनका भाग किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करना। अब कोई संख्या दी है 24.7156, इसको 12 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? हम इस संख्या में सीधा ही 12 का गुणा कर देंगे। हमने 12 का गुणा किया, 12 छिंग 72 की 2, हासिल आई 7, 12 पंचे 60 और 7 मिलके 67 की 7, हासिल आई 6, 12 एकम 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 की 8, हासिल आई 1, 12 सत्ते 84 और 1 मिलके हो जाएंगे 85, 85 की 5, हासिल आई 8, 12 चौकी 48, 48 और 8 मिलके हो जाएंगे 56 की 6, हासिल आई 5, 12 दूनी 24 और 5 मिलके 29। तो दोस्तों, अपने को कितना मिला? 296.5872। कैसे मिला? यहाँ दशमलव 4 अंकों के पहले था 6, 5, 1, 7, इन 4 अंकों के पहले दशमलव लगा था, तो हमने इस पूरी संख्या में 12 का गुणा किया तथा 4 अंकों के पहले दशमलव लगा दिया। बहुत ही आसान था। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल देखते हैं। 0.00865 गुणा 15। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस संख्या में 15 का गुणा कर देंगे और बाद में देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है। चलिए करते हैं। 15 5 75, 75 की 5, हासिल आई 7 आई दोस्तों, हासिल है ना 7, 15 छक्के 90, 90 और 7 मिलकर हो जाएंगे 97, 97 की 7, हासिल आई 9, 15 अट्ठे 120 और 9 मिलके हो गए कितने दोस्तों? 129, है ना दोस्तों, 129 हो गए। अब देखना ये है कि आगे तो जीरो है, मतलब 0 0 ही आएंगे। तो अब दशमलव कितने अंकों के पहले लगाना है? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी 5 अंकों के पहले दशमलव था, तो क्या यहाँ पे 5 अंक हो गए? 1 2 3 4 5, जी हाँ 5 अंक हो गए। मतलब अब दशमलव यहीं पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना अभीष्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 0.12975। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.28 गुणा 13। अब इसको गुणा कैसे करना है? बहुत ही आसान है। हम बिना दशमलव की इस संख्या में गुणा कर देंगे 13 का, है ना। 13 अट्ठे 104, है ना, 104 की 4, हासिल आई 10, 13 दूनी 26 और 10 मिलकर हो जाएंगे 36, 36 की 6, हासिल आई 3, फिर 13 दूनी 26, 26 और 3 मिलकर हो जाएंगे 29, 29 की 9, हासिल आई 2, 13 एकम 13 और 2 मिलकर हो जाएंगे 15। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसमें दशमलव कहाँ लगाना है। तो चूँकि आप सीख चुके हैं कि 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंकों के पहले दशमलव आ जाएगा। बहुत ही आसान था, है ना दोस्तों। 12.28 में 13 का गुणा कर दिया। कैसे किया? 13 अट्ठे 104 की 4, हासिल आई 10, 13 दूनी 26 और 10 मिलके 36, 36 की 6, हासिल आई 3, 13 दूनी 26 और 3 मिलके 29, 29 की 9, हासिल आई 2, 13 एकम 13 और 2 15, 164 आया। अब दशमलव कहाँ लगा है? 2 अंकों के पहले, तो हमने भी लगा दिया 1 2, 2 अंकों के पहले दशमलव। बहुत ही आसान है दोस्तों दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करना। अब देखते हैं दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से गुणा करना। तो दोस्तों, देखते हैं आज का नया एग्जाम्पल। दशमलव भिन्नों की गुणा करना है ना। अब दशमलव भिन्न है 2, इन्हीं का आपस में गुणा करना है। क्या दिया है? 13.6 गुणा 1.2। इसको कैसे करेंगे? इसको भी करना बहुत ही आसान और सिंपल है कि हम क्या करेंगे, बिना दशमलव के इन संख्याओं का गुणा कर देंगे और बाद में दशमलव लगाएंगे, है ना। चलिए करते हैं। माना कि 136 और 12 लिखा हुआ, दशमलव है ही नहीं, ऐसा हमने मन में मान लिया। चलिए गुणा कर देते हैं। तो फिर गुणा करने पे कितना मिलेगा? 12 छिंग 72 की 2, हासिल आई 7, 12 तिया 36, 36 और 7 मिलकर हो जाएंगे दोस्तों 43, 43 की 3, हासिल आई 4, 12 एकम 12, 12 में 4 जोड़ दो दोस्तों, हो जाएगा 16। ठीक है प्यारे दोस्तों, 12 में 4 जोड़ने पे क्या मिल गया? 16 मिल गया। अब प्रश्न है कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लगा था 1 अंक के पहले दशमलव और यहाँ भी लगा था 1 अंक के पहले, तो कुल कितने हो गए? 1 और 1 2 अंक हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा दोस्तों 16.32।
13.6 और 1.2 का गुणा करने पर 16.32 प्राप्त हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों 1.05 मल्टीप्लाई बाय 2.3। अब इनका गुणा करने पर उत्तर क्या मिलेगा? ये दोनों ही दशमलव भिन्न हैं, 1.05 और 2.3। अब इनका आपस में गुणा करना है तो बहुत ही सिंपल है, हम बिना दशमलव के इनका गुणा कर देंगे। हमने माना कि दशमलव है ही नहीं और गुणा कर दिया, तो गुणा करने पे क्या मिला? 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 की 5, हासिल आई 11, 23 शून्यम शून्य, शून्य में 11 जोड़ो तो 11, 11 की 1, फिर हासिल आई 1, 23 एकम 23 और 1 मिलके हो जाएगा दोस्तों कितना? 24, है ना दोस्तों। अब ये तो आ गया 24 15। अब दशमलव कहाँ पे लगाना है ये देखना है दोस्तों, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे? यहाँ लिखा है 1.05 गुणा 2.3। तो यहाँ पे 2 अंकों के पहले दशमलव है और यहाँ पे 1 अंक के पहले दशमलव है, तो 2 और 1 मिलके कितने हो गए दोस्तों? 3। तो हम उत्तर में 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। 5 1 4, यहाँ 3 अंक हो गए, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। क्या मिला? 1.05 गुणा 2.3 बराबर 2.415। बहुत ही आसान था दोस्तों। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न का भाग करना, है ना, कि दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देते हैं तो किस तरह देना है देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना, तो भाग किस तरह देना है। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। 0.221 डिवाइड बाय 17, ये अपना क्वेश्चन है। 0.221 भागित 17। अब इसको, ये देखिए दशमलव भिन्न है, इसको पूर्णांक अर्थात 17 से भाग देना है अपने को, है ना। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही साधारण प्रश्न ले रहा हूँ, है ना दोस्तों। हम क्या करेंगे, बिना दशमलव, हमने मान लिया कि दशमलव है ही नहीं, क्योंकि गुणा हमने ऐसे ही किया था, भाग भी ऐसे ही करेंगे। हमने माना कि दशमलव है ही नहीं, अब 17 का भाग दे देंगे 221 में, है ना। तो हमने भाग दिया 221 में, तो क्या आया? 221 में अपन ने भाग दिया 17 का, 17 एकम 17, बचे 5, उतारा 1, 17 × 51, कुछ नहीं बचा। कितना मिला दोस्तों? 13 मिला। इसमें भाग दिया तो कितना आया दोस्तों? 13 आया, है ना। 221 में कितनी बार जाएगा? 17 × 13 221। अब प्रश्न में कहाँ था दशमलव? 221 अर्थात 1 2 3 अंकों के पहले दशमलव था, तो हम उत्तर में भी 3 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। लेकिन उत्तर में तो 2 ही अंक हैं, 3 और 1। अब तीसरा कहाँ से लाएं? तो हम तीसरा यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। अब 1 2 3 अंक हो गए, बस यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो ये आ गया अपना उत्तर 17 × 13 221। और चूंकि प्रश्न में 3 अंकों के पहले दशमलव था, तो यहाँ भी हम 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। बहुत ही आसान है, बेसिक्स हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। आप जैसे ही ये सब प्रैक्टिस से सीख जाओगे, आपसे सवाल बहुत ही जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने 17.968 डिवाइड बाय 8। 17.968 को 8 से भाग देना है। तो अब ये कैसे देंगे दोस्तों? ये तो चूँकि दशमलव भिन्न है, इसमें 8 का भाग देना है। बहुत ही आसान है, हम मानेंगे कि दशमलव इसमें है ही नहीं और हम साधारण संख्या में भाग दे देंगे। चलिए भाग देकर दिखाते हैं आपको, है ना। 17,968 डिवाइड बाय 8, 8 दूनी 16, बचा 1, उतारे 9, 8 दूनी 16, बचे 3, उतारे 6, 8 चौके 32, बचे 4, उतारे 8, 8 छिंग 48। यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं मिला, तो क्या मिल गया? 22 46, है ना दोस्तों। कितना मिला दोस्तों? 22 46, है ना दोस्तों। अपने को ये मिल गया 22 46। अब देखो प्रश्न में कहाँ था दशमलव? 1 2 3 अंकों के पहले, तो उत्तर में भी 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 अंक हो गए, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा।
है ना दोस्तों। कहाँ आ गया, 17.968 में भाग दिया 8 का तो मिला 2.246। बहुत ही आसान है, बस आपको क्या ज़रूरत है, इसकी अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप समझ जाएंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और मेरा वीडियो तो आपको सहायता करने के लिए है ही। नेक्स्ट है दोस्तों, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, है ना। अब कोई दशमलव भिन्न है, उसको दशमलव भिन्न से ही किस प्रकार भाग देना है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। 0.0256 भागित 0.016। अब इसको भाग देना है, इसका बहुत ही आसान तरीका है, चलिए करते हैं। हमने क्या किया, इसको बटे वाली संख्या के थ्रू कर लेते हैं ना। 0.0256 बटे 0.016, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। हम क्या कर देंगे, अब चूंकि ये है, इसका दशमलव हटाना आपको मैंने सिखाया था कि इसका दशमलव कैसे हटाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से देखो, दशमलव का हटाना दिखाते हैं। ये है, हमने इसको लिख दिया कितना, 256 बटे एक दशमलव की बात, कितने अंक थे यहाँ पे, 1 2 3 4 अंक थे, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। बहुत ही आसान था। अब 0.016 को साधारण भिन्न में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 16 बटे 1 2 3 अंक थे दशमलव के बाद, 1 के साथ 3 जीरो लगा दो। बहुत ही आसान था, है ना दोस्तों। ऐसा हो गया। अब इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे कैसे, 256 बटे 10,000 गुणा, ये ऊपर चला जाएगा तो सेम रहेगा, बस ऐसा हो जाएगा, 1000 बटे 16 आ जाएगा दोस्तों, है ना। 1000 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में है ना दोस्तों, तो ये ऊपर जाएगा और 16 नीचे रहेगा। बस 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 16 ही 16 256। अब कितना मिल गया, 16 बटे 10। अब 16 बटे 10 हो गया दोस्तों। चूँकि नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हमें जो फाइनली उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1.6। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये सिखाया हुआ है ना। वैसे भी हम डायरेक्ट समझ सकते थे, 16 ही 16 256। अब 3 दशमलव से 3 दशमलव तो कट गए, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक थे, यहाँ 3 अंक थे, तो 3 से 3 तो कट गए, बचा 1 दशमलव, तो 1 अंक के बाद लगा दिया। ऐसा भी कर सकते थे, 16 ही 16 256। बहुत ही आसान है। चलिए आपको सिखाने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.01845 डिवाइड बाय 0.15। अब इसमें भाग देना है, कैसे देंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसको सिंपल लिख लेंगे, 0.01845 बटे 0.15। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 0.01845, इसको कैसा लिख सकते हैं, 1845 बटे 1 2 3 4 5, ऐसा है ना। इसको तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं दोस्तों, है ना, लिख सकते हैं ना। और 0.15 को हम कैसा लिख सकते हैं, 15 बटे 100। बस यहाँ पे इसका मान रख देंगे, है ना। तो एक फाइनली कैसा आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 1845 बटे 1,00,000 और 15 बटे 100। इसको और आसानी से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को दोस्तों, अपने को मिलेगा 1845 बटे 1,00,000 गुणा 100 बटे 15, है ना। इसके बाद हमने क्या किया, ये वाली स्टेप बना दी। ये तो ज्यों कहते हैं 100 ऊपर चलेगा, 15 नीचे आ गए। अब 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से काट दिया, 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30 बचे 4, 15 ती 45। अब नीचे 3 जीरो थे तो 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, अर्थात 1 2 3,
यहाँ पे दशमलव और यहाँ 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनली उत्तर। उत्तर कितना हो जाएगा? 15 से काट दिया, 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30 बचे 4, 15 ती 45 हो गए। अब 3 यहाँ पे 123/1000 होता तो नीचे 3 जीरो थे, हमने 3 अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगा दिया, 0.123। बहुत ही आसान था दोस्तों, है ना दोस्तों। जय हिंद। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।